बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 जून 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद और सदर ट्रंप का रब्ता ईरान पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाइयों समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी में कमी, तमाम तनाज़ात को सफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया और उन्होंने मशरिक़ वस्ता में सलामती, अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत का भी अहाता किया। सऊदी अरब में मौजूद ईरानी हुज्जाज की बाहिफाजत वापसी तक सपोर्ट की हदायत। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ारत हज और उम्रा को मुल्क में मौजूद ईरानी हुज्जाज की बाहिफाजत वापसी तक तमाम सहूलतें फ़राहम करने की हदायत की है। याद रहे कि इसराइली हमले के बाद ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, जबकि अमारात की फ़ज़ाई कंपनियों ने परवाज़ें मनसूख करने का ऐलान किया है। एसपी के मुताबिक ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में मौजूद ईरानी हुज्जाज के हवाले से दरख्वास्त की थी। मुमलकत में मौजूद ईरानी सफ़ीर अली रज़ा अनायती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि ईरानी हाजियों के हवाले से सऊदी भाइयों से मुसलसल राब्ते में हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब के मौक़िफ़ को सराहा, जिसमें सऊदी अरब की जानब से ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत की गई थी। वाज़ेह है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद और इख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर दिया है। उम्रा वीज़े के लिए कन्फर्म होटल बुकिंग लाजमी नुसुक ऐप से डिजिटल तस्दीक होगी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़े के लिए कन्फर्म होटल बुकिंग बुनियादी शर्त है, जिसकी वेरिफिकेशन नुसुक प्लेटफॉर्म से होना ज़रूरी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने वज़ारत सियाहत के पार्टनरशिप से साल 1447 हिजरी के उम्रा ज़वाबित का ऐलान किया है, जिसमें उम्रा ज़ायर के लिए लाजमी है कि उन्हें सऊदी अरब में मौजूद वज़ारत सियाहत के लाइसेंस याफ्ता होटल्स में कमरे की बुकिंग करानी होगी, जिसके बगैर उम्रा वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। होटल बुकिंग नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी, जिसमें सिर्फ वही होटल काबिल कबूल होंगे जो वज़ारत सियाहत में रजिस्टर्ड हैं। रहायशी एग्रीमेंट की डिजिटल तस्दीक नुसुक प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। याद रहे कि नए उम्रा सीज़न के लिए वीज़ों का इजरा 14 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी से किया जा रहा, ताहम उम्रा प्रोग्राम को मुनज़्ज़म बनाने और ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत ने कन्फर्म होटल बुकिंग की शर्त आयद की है। वज़ारत ने उम्रा कंपनीज और टूर ऑपरेटर को हदायत की है कि वो 27 मई तक अपने सर्विस मुआहदों को हतमी शक्ल दे दें। उम्रा वीज़े माह रमज़ान के आखिर तक जारी कराए जा सकते हैं। 1 शवाल से उम्रा वीज़े बंद होने के बाद सिर्फ जारी शुदा वीज़ा होल्डर उम्रे के लिए 15 शवाल तक सऊदी अरब आ सकेंगे। उम्रा वीज़ों पर सऊदी अरब आने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो आइंदा साल हज सीज़न से पहले यानी 15 ज़िलक़दा तक अपने मुल्कों को वापस लौट जाएँ। एक हफ्ते में 9,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 9,369 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 5 जून से 11 जून 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 5,625 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 2,797 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,217 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,117 जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 35 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब और खलीज में एटमी शुआएं मामूल की सतह पर हैं। एटमी और जो शुआई निगरानी की अथॉरिटी की जो एमरजेंसी ऑपरेशंस हैं, उन सेंटर की जानब से इलाकाई सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी की जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है सेंटर ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब में शुआएं जो हैं वो सतह जो हैं मामूल के दायरे पे हैं।
सेंटर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि मुमकिन एटमी हंगामी हालात के असरात का पेशगी तजिया किया जा रहा है। इंसानी जानी और माहौल को शुआई असरात से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। दूसरी तरफ GCC के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अब तक किसी भी खलीजी मुल्क में कोई गैर मामूली शुआएँ नहीं रिकॉर्ड की गईं। माहौलियाती और शुआई इशारे अब तक तकनीकी तौर पर महफूज और मुकर्रर सतहों के अंदर हैं। जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मरकज़ को जुज़वी तौर पर फ़ाल कर दिया गया है ताकि इलाकाई रद्द-ए-अमल और मुश्तरका कार्रवाई को मुनज़्ज़म किया जा सके। ये इक़दाम उन तयशुदा मनसूबों का हिस्सा है जो हंगामी हालात में तैयारी और जवाबदेही के लिए बनाए गए हैं। सऊदी अरब से खूबसूरत यादें लेकर वापस जा रहे हैं शाही मेहमानों की वापसी। खादम हरमैन शरीफैन ज़ियाफ़त प्रोग्राम बराए हज और उम्रा के मेहमानों की हज अदायगी के बाद वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद शाही ज़ियाफ़त बराए हज और उम्रा जो प्रोग्राम है उसकी निगरान है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रवां साल शाही ज़ियाफ़त प्रोग्राम के तहत 100 से ज़्यादा मुल्कों के 2443 मर्द व ख़वातीन ने हज की सआदत हासिल की। शाही मेहमानों को मनासिक हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा लाया गया, जहाँ उन्होंने मस्जिद नबी में हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। उसके बाद मेहमानों को मस्जिद कुबा और दीगर इस्लामी तारीख़ी मकामात पर ले जाया गया। शाही ज़ियाफ़त में आने वाले मेहमानों ने बेहतरीन सहूलियात में हज की अदायगी पर खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। मेहमानों के पहले ग्रुप को मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया गया। इस मौके पर वज़ारत इस्लामी अमूर के रीजनल ओहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें अलविदा किया। शाही मेहमानों का कहना था कि वो सऊदी अरब से खूबसूरत तरीन यादें लेकर वापस जा रहे हैं जो हमेशा उनके दिलों पर नक्श रहेंगी। किंग अब्दुल अज़ीज़ रॉयल रिज़र्व ने नए ज़वाबित के मुताबिक शहद की मक्खियाँ पालने के इजाज़तनामे जारी करना शुरू कर दिए। किंग अब्दुल अज़ीज़ रॉयल रिज़र्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिज़र्व के जुग्राफियाई इलाके में शहद की मक्खियों के पालने के लिए इजाज़तनामे जारी करने का ऐलान किया है। ये एक अहम कदम है जिसका मकसद माहौलियाती तवाज़ुन को हासिल करने और रिज़र्व के पौधों के अहाता और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्मी को मुनज़्ज़म करना है। अथॉरिटी शहद की मक्खियाँ पालने वालों को इजाज़त देती है कि वो जो ऐसा करना चाहते हैं वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए अथॉरिटी से इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्तें वसूल करने और परमिट जारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो कायम किया गया है। इजाज़तनामा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि कौमी शनाख्ती कार्ड या रहायशी इजाज़तनामा जो अटैच करना और वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की तरफ से जारी करदा शहद की मक्खियों के पालने का लाइसेंस जमा करवाना। सिर्फ मुकामी मक्खियों की नस्लों की इजाज़त है, बशर्ते कि वो मंजूर शुदा वेटनरी सेहत के तकाज़ों के ऊपर पूरा उतरते हों। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।